किसी को जज नहीं कर रहा हूं और हमें करना भी नहीं है, पर कई बार हम अब कुछ ऐसा, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ ऐसा अटेंशन पाने के लिए, लोग अपनी ओर को अटेंशन पाने के लिए कुछ भी करते हैं, तो वो पूरी रिकॉर्डिंग की जा रही है, कैमरा आ रहा है और वो कह रहे हैं कि देखो, और जो स्वर्गदूत है हमें घुमा रहे हैं पूरे कमरे पे हाथ उठाकर, कभी कुछ अजीब अजीब सा। मैं समझ नहीं पाया आज किस चीज़ की कमी है, आज के समय में क्या काम नहीं कर रहा है हमारा दिमाग, हमारा ध्यान। और जब हम प्रोवर्ब्स पे जाते हैं, चैप्टर 4 पर जाते हैं, हम नीति वचन अध्याय 4 पर जाते हैं, तो वहाँ पे वो कहता है कि सावधान, ध्यान दो, मेरी बातों पर ध्यान दो। प्रभु कहता है कि मेरी को मत लगाओ, मेरी बात पर ध्यान दो। आज हमारा जो ध्यान है वो इतनी सारी चीज़ों के साथ बटा हुआ है कि एक चीज़ पर ध्यान देना बड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन आज की दुनिया पर क्या चल रहा है, मैं रेफरेंस पर जाते हुए आपको बताना चाहता हूँ। 31 हम देखते हैं, इफिसियंस चैप्टर 4 उसका 31, 31-32 मैं पढ़ता हूँ, ध्यान दीजिएगा। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैरभाव समेत तुमसे दूर किए जाएं। फिर से पढ़ता हूं, ध्यान दीजिएगा। सब प्रकार की कड़वाहट, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैरभाव समेत तुमसे दूर किए जाएं। ये सबसे बड़ा चैलेंज आपके और मेरे सामने है, सबसे बड़ी चुनौती। हम भीतर कहीं पे ना कहीं पे डिप्रेशन फील करते हैं। हर एक शख्स, हम एक ऐसी कंट्री में हैं जहां पे डिप्रेशन की जो मीनिंग है, बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि डिप्रेशन क्या है। लेकिन सच्ची बात बताऊं, अगर जांचा जाए यहाँ पे, तो हम सब के भीतर कहीं पे ना कहीं पे कुछ ना कुछ तनाव, कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई बेचैनी, कोई ना कोई ऐसी सोच होगी जो हमें भीतर से कमजोर कर रही है, हमें खा रही है। हम धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं, धीरे धीरे ऐसे जैसे कि एक स्लो पॉइजन हो और हम मिट रहे हों। हमारा ध्यान किन चीज़ों पर है और खुदा हमारा ध्यान किन चीज़ों की ओर को लेकर जाना चाहता है। मैं बाइबल से ही आप लोगों को बता रहा हूँ, बाइबल से बाहर नहीं। और जो बाइबल कह रही है वो आपके और मेरे लिए कह रही है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह, आज छोटी छोटी चीज़ें हमारी ज़िंदगियों पे घर करती हैं। और ऐसे जैसे कि बैलून होता है, उस पर हवा भर के उसे बड़ा किया जाता है, वैसे ही हमारी ज़िंदगियों में छोटी छोटी टेंशन, छोटी छोटी चीज़ें, कोई किसी को बर्दाश्त करना नहीं चाहता है, कोई किसी से छोटा होना नहीं चाहता है, कोई किसी की रिस्पेक्ट करना नहीं चाहता है। फिर मैं दुनिया में एक ऐसे शख्स को देखता हूँ जो हेवन से आता है और अपने डिसाइपल्स के, अपने चेलों के पैर धोता है। मैं जितनी बार भी मैं भाई से बात कर रहा था, अरसुल से, मैं अपना चेहरा ढांक लेता हूँ। मुझे शर्म आती है कि जब मैं ये वाला हिस्सा, जब बाइबल का, मैं क्राइस्ट का जब सुनता हूँ कि यीशु मसीह ने आया और अपना कमरबंद खोला और अपने चेलों के पैर धोने लगा। चर्च तो है, हमारी भीड़ तो है, चलो हम ठीक हैं, 20 हो, 25 हो, 50 हो, 100 हो। एक दूसरे के इंप्रेशन से बाहर निकलें, एक दूसरे पर इंप्रेशन डालने से बाहर निकलें, एक दूसरे को खुश करने से बाहर निकलें और अपनी रियलिटी को समझने की कोशिश करें। जब मैं वो सच को समझने की कोशिश करूंगा, तब मैं वो बनने की कोशिश करूंगा जो क्राइस्ट मुझे बनाना चाहता है। बहुत मुश्किल है। मैं दो दिन पहले थर्सडे नोएल भैया ने चर्च लिया था शाम को, और हम बात कर रहे थे। और जब वो मणिपुर के लिए बात कर रहे थे, आप लोग जानते हैं कि मणिपुर की सिचुएशन क्या है। कल मेरे पास एक पोस्ट आई, मैं उसे दिखाना नहीं चाहता हूं, लेकिन हम थोड़ी देर में स्क्रीन भी यूज करेंगे। एक शख्स की गर्दन काट के उसे ऐसे लकड़ी पे ऐसे रखा था पूरी, और मैं उस पिक्चर को देख के मुझे थोड़ी सी बेचैनी हो गई। हम बात कर रहे थे जॉयदीप भाई और हम बात कर रहे थे कि कैसे हम लोग वहाँ तक, किस तरह से हम हेल्प पहुँचाएं। हम भैया से बात कर रहे थे, नोएल भैया से, किस तरह से हो, कैसे हो कि वहाँ तक हेल्प पहुँचे, क्या चल रहा है। मतलब कल हम एक कुछ देख रहे थे, एपिसोड्स आते हैं ना वो सोनी में, ऐसे टीवी लगाया था एपिसोड। छोटी सी बच्ची, 7 साल की बच्ची 2 साल के बच्चे को मार देती है। एक शख्स अपने बाप को जब मार रहा है, एक बार
खंजर अगर मार रहा है, छुरी मार रहा है, चाकू मार रहा है, तो उसका दिल नहीं भर रहा है, क्योंकि एक ही बारी पर वो मर चुका है, लेकिन वो बार बार मारे जा रहा है। आप कई बार देखते हैं कि देखो इस लड़की को मारा, उसके 36 टुकड़े किए, कभी कहते हैं 40 टुकड़े किए, उसे बैग में भरा, उसे रख दिया। मेरे भीतर का इंसान जो है वो मरकर हैवान मेरे भीतर जगह ले रहा है। मेरे कपड़ों से मेरी पहचान कुछ और ही होगी, लेकिन मेरा करैक्टर कुछ और है। आज डाउट्स इतने ज्यादा बढ़ गए हैं रिश्तों के भीतर। आज हम रिश्तों के भीतर घबरा रहे हैं, हम अपनों के बीच में घबरा रहे हैं। बाहर की बात दूसरी है, बहुत मुश्किल पल है ये, हम कह तो रहे हैं। और एक शख्स है जो आपको मुझे इन मुश्किलों के ऊपर जीत देता है, और यही वो शख्स है जो मसीहत को आज भी इस दुनिया पर एक विजय के पथ पे, उस पाथ पे चलाता है। वो मुझे अपनी ग्रेस की काबिलियत से भर देता है। और सबसे पहली चीज है सब प्रकार की कड़वाहट। मेरा मन इतना कड़वा क्यों हो गया है? मैं इतनी बिटरनेस से क्यों भर गया हूं? आखिर दुनिया इस तरह की कड़वाहट की ओर को क्यों जा रही है? सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाएं, क्योंकि ये स्लो पॉइजन है जो तुम्हें भीतर से खत्म कर देगा। 4 लोगों के बीच में रिश्ते बन पाने में कितनी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हमारा ईगो सामने आ जाता है, हमारा आई सामने आ जाता है, हमारा मैं सामने आ जाता है। हम बहुत अच्छी जिंदगी को जी सकते हैं, हम एक बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं जो प्रभु हमें बनाना चाह रहा है, लेकिन पता नहीं कौन सा कीड़ा है हमारे भीतर जिसे हम पकड़े हुए हैं और हम उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। अगर आप चैलेंजेस लेने के लिए तैयार हैं इस दुनिया के, तो मैं ये बात आपके सामने शर्तिया तौर पर कह सकता हूं कि यीशु मसीह भी आपको ऊंचाइयों पर उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, आपका हाथ पकड़कर अपनी महिमा में बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। परिवार बस निभा रहे हैं एक दूसरे के साथ, फैमिलीज में रिश्ते एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज करके बस जी रहे हैं। भैया दुनिया है, समाज है, कुछ ना कहे इसलिए बस जी रहे हैं एक छत के नीचे। उनकी जिंदगियों से वो रिश्तों का नमक जा चुका है। जो कहते ना एक बिटर रूट हमारे भीतर से, वो कड़वी जड़ जो वचन सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाएं। देखिए ये वो चीजें हैं जो मैं नाम गिनाता हूं: कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध, कलह, निंदा, बैर भाव। ये 6 चीजें हैं, ये 6 चीजें हैं। अगर 6 बीमारियां आपके मेरे भीतर, आपकी मेरी रिपोर्ट पे अगर 6 बीमारियां एक साथ निकल जाए, तो मुझे बताइए उस वक्त आपकी मेरी सिचुएशन कैसी होगी कि यार 6 मेरे बॉडी के भीतर जो 6 हिस्से हैं, पार्ट्स हैं, वहां पे 6 जगहों पर ये बीमारियों ने मुझे जकड़ लिया है। डॉक्टर ने कहा है कि आपके हार्ट में है, आपके लंग्स में है, आपके लीवर में है, आपकी किडनी में है, तो फिर बचा ही क्या? फिर तो बचा ही कुछ नहीं। तो ये जो 6 नेगेटिविटी है, ये 6 हिस्सों पर अपने जर्म्स को फैलाएंगी। मैं कुछ पिक्चर्स आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूं। थोड़ा सा आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा पिक्चर्स को देखकर, पर मैं चाहता हूं कि आप पिक्चर्स देखें। यहां स्क्रीन पर भी आएगा भाई बहनों के, और यहां पे भी स्क्रीन पर आएगा। मैं चाहता हूं कि प्लीज आप वो कचरा हम लोग देखेंगे, स्क्रीन पर आप शेयर करेंगे। हम थोड़ा सा समय लेते हुए आप देखिएगा ये क्या है। और आप और मैं कभी भी फ्यूचर का प्लान इनके साथ नहीं कर सकते हैं। हम फ्यूचर की प्लानिंग अपने फ्यूचर की प्लानिंग इसके साथ नहीं कर सकते। हम इसके साथ ये नहीं कह सकते हैं कि यहां पे मैं अपना घर बनाने वाला हूं, यहां पे जाके मैं जोर जोर से अपना सांसें लूंगा, मैं वो अनुलोम विलोम करूंगा। ये नेक्स्ट, इसके बाद और कचरे की पिक्चर है, प्लीज एक और पिक्चर दिखाएं।
एक और पिक्चर हम लोग देखेंगे, कचरे की है, कचरे की है, आगे पीछे हो रही है पिक्चर, शायद आप ऐसे आप देख लीजिए। आई थिंक उधर है वो कॉर्नर वाली। अब ये देखिए पूरा शहर यहां पे बस सकता है, ये कितना कचरा है। हमें पता है कि हम कचरे को अपने आप से कितनी दूर करेंगे, क्योंकि हम स्मार्ट हैं। हम स्मार्ट हैं कि हम कचरे को अपने आप से दूर करेंगे। ये दूर कचरा जा रहा है, लेकिन हमारी ही दुनिया में है। हमें बेहतर पता है कि हम कचरे को अपने आप से दूर कर रहे हैं, लेकिन एक कचरा ऐसा है जो मैंने अभी आपके सामने गिनाया, जो दिखता नहीं है, जो कचरा दिखता नहीं है, पर ये कचरा नहीं दिख रहा है। ना ही हम किसी को दिखाते हैं, ना ही हम गिनाते हैं, और कई बार हमें खुद पता नहीं चल पाता है क्या ये मेरे भीतर कौन सी चीजें हैं। मैं इस कचरे में ना जाने कितना कुछ भरा पड़ा है, उस कचरे के भीतर कितना कुछ भरा पड़ा है, और मेरे भीतर भी इनमें से क्या भरा पड़ा है। क्या मैं अपने आप को छिपा रहा हूं, मैं ढाक रहा हूं, या मैं खुल के क्राइस्ट के सामने अपने आप को लेकर आ रहा हूं। फैसला हर दिन मेरे साथ है, क्या मैं बिगड़े हुए रिश्तों को बेहतर कर रहा हूं, या फिर मैं उन्हें वैसे ही छोड़ रहा हूं। क्या मैं माफी की ओर को बढ़ रहा हूं, क्या मैं माफ करने की ओर को बढ़ रहा हूं, क्या मैं माफी मांगने की ओर को बढ़ रहा हूं, क्या मैं चीजों को सुधारने की ओर को बढ़ रहा हूं, क्योंकि मैं इंसान हूं, मुझे खुदा मौके दे रहा है। मेरा डॉगी है, पूरे इलाके में उसके इस इलाके पे सारे दोस्त हैं, और हमें स्ट्रगल करना पड़ता है अपने नेबर्स के साथ रिश्ते बेहतर करने में, अपने पड़ोसियों के साथ रिश्ते बनाने में मुझे मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन कुत्ते ने बहुत सारे दोस्त बना लिए। खुदा ने उसे भी वो हिस्सा दिया है जिसे वो खुलकर जी रहा है और रिश्तों को समेट रहा है। पता है क्या वजह है? क्योंकि जो बाहर निकलना है वो भीतर रखा हुआ है, और जो भीतर रखना है वो बाहर निकला हुआ है। हमारी जिंदगी के भीतर ये वो ऐसा मलबा, ऐसा कचरा और ये तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से हम कभी अच्छे फ्यूचर की कल्पना नहीं कर सकते। हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि आने वाला कल कितना अच्छा होगा। लेकिन एक शख्स है, मैं आपसे कह रहा हूं कि एक शख्स है जो हमारी हेल्प करता है। एक शख्स है जो हमारी हेल्प करता है हर एक कचरे को साफ करने में। हालेलुया। और मैं आपको बता नहीं सकता हूं, मेरे पास तो वो ताकत है ही नहीं। मैं तो कचरे में पैदा हुआ, अब ये वाले कचरे में नहीं, मुझे कंजर मत समझना है। मैं कचरे में पैदा हुआ, बुराई के, गंदगी के, अंधकार के, और कचरा ही लेके पला बड़ा, और हम खुश होते हैं कचरा लेकर जीते हैं। यीशु मसीह लौटा वो शख्स है जो हमारा ध्यान उस कचरे की ओर को लेकर जाता है। आप और मैं इस बात को समझ पाते हैं कि मेरे भीतर ये कहीं कुछ आ तो नहीं रहा। हम बार बार अपना हेल्थ का बॉडी चेकअप करवाते हैं। हमें पता है कि कौन सा पानी पीना है, कौन सा खाना खाना है, कौन सी चीजें क्या हैं। हमने कोविड में कितना अपने आप को सेफ रखने की कोशिश की, हम बेहतर जानते हैं। लेकिन इस कोविड पे हमने अपने आप को सेव किया, लेकिन क्या आप अपने भीतर के उन हिस्सों को, अपनी फीलिंग्स को, अपने उन रिश्तों को सेव कर पाए? क्या अपनी इमोशंस को सेव कर पाए? और ये बाहरी और भीतरी चीज है। बाहर सब कुछ साफ दिखता है, जिसके साथ हम एक पल भी बिताना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन हम न जाने सालों से अपने भीतर कचरे के साथ जी रहे हैं, उस नेगेटिविटी के साथ जी रहे हैं। मैंने कहा ना कि हम अपनी बॉडी की जांच करवाते हैं। आपने मैंने हर दिन अपने भीतर उन हिस्सों को जांचना है कि कोई कड़वाहट तो नहीं। नेक्स्ट हम 32 देखते हैं। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामयी हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। क्राइस्ट का एक्शन इसके बाद शुरू होता है। मैं देखना चाह रहा हूं कि यीशु
क्यों मेरी जिंदगी में तो काम नहीं कर रहा? क्योंकि जो मुझे करना है वो क्राइस्ट कभी नहीं करेगा। मैंने इस कचरे से निपटना है। इसे क्राइस्ट नहीं निपटेगा, इसे मैंने निपटना है। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामयी हो, एक दूसरे के साथ प्यार से, हम्बल होकर, एक दूसरे के साथ दयावंत होकर, एक दूसरे पर प्यार जताकर, परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, ऐसे करीब आओ, क्योंकि क्राइस्ट ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, इसलिए तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। आप सब जानते हैं, मैं कोई बड़ी बात आप लोगों को नहीं बता रहा हूं, वही रिपीट बातें आप लोगों को बता रहा हूं। माफ करो और क्राइस्ट के साथ एंट्री ले लो। माफी मांगो, होली स्पिरिट का हाथ पकड़ लो। माफ करो। पता है हम क्यों एक दूसरे को माफ नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम पास्ट की उस बिटरनेस को पकड़े रहते हैं। उसकी जो रूट्स हैं हमारे भीतर वो गहरी हैं, और पता है वो डिस्ट्रॉय करती हैं ग्रेस को। जो कड़वाहट है उसकी जड़ें अगर हमारे भीतर है तो वो परमेश्वर के ग्रेस को, प्रभु की दया को मारती है, परमेश्वर की दया को काम नहीं करने देती है। ये बहुत ही डेंजरस बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि एक वजह ने आपको, मुझे परमेश्वर का बनाया है, वो है उसका ग्रेस, उसकी दया। और ग्रेस को कौन काम नहीं करने दे रहा है? मेरी अक्षमा, मेरा माफ ना करना उस प्रभु के अनुग्रह को काम नहीं करने दे रहा है। अनुग्रह ही मुझे बनाएगा, अनुग्रह ही मुझे खूबसूरत बनाएगा, अनुग्रह ही मुझे अच्छे महिमा के वस्त्र पहनाएगा, अनुग्रह ही मुझे बहुत खूबसूरत सा बना के परमेश्वर के सामने खड़ा करेगा। लेकिन अगर ग्रेस मेरी जिंदगी में काम नहीं कर रहा, उसका रीजन यही है कि मैं ना माफी मांग रहा हूं, ना मैं क्षमा कर रहा हूं। कोई बात नहीं, फ्री विल, फ्री चॉइस परमेश्वर ने हमें दी है। कहेगा मत करो, मैं प्रेशर नहीं डालूंगा, लेकिन इसका खामियाजा इन फ्यूचर में आपके साथ, आपके सामने आएगा, क्योंकि जो बोगे वो काटोगे। बाइबल कहती है ये। मैं अपनी जिंदगी की हर वो चीजों को क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि मैं यीशु को किसी कीमत में खोना नहीं चाहता हूं। अगर क्राइस्ट ने आपको प्यार किया, और जैसे भाई ने कहा कि वो सूली पे कुर्बान हुआ, आपके दिल में अगर यीशु के लिए प्रेम होगा, किसी के लिए नहीं, तो आप सब कुछ करेंगे। अगर क्राइस्ट के लिए प्यार नहीं है तो आपका एक भी स्टेप बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पहले उसके लिए प्यार को अपने भीतर लाना सबसे ज्यादा जरूरी है। और आज मैं यहीं पे करूंगा आप लोगों के साथ। मैं एक चीज भूल गया, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। मैं आज यहीं पे सारा निपटारा करके हम लोग इस डोर से बाहर निकलेंगे। हम ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों के हाथों में, मैं देखो यीशु है, मैं हूं। यीशु मसीह ने कहा कि आप चॉइस करो, मैं आपकी चॉइस के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालूंगा, तो मैं कहूंगा यहीं पे करके हम बाहर निकलें। वो क्या है मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन ये दो चीजें ऐसी हैं। लेकिन देखिए, जब अनुग्रह आता है, जब प्रभु का अनुग्रह आता है, जब प्रभु का ग्रेस आता है, आंखें बंद करें प्लीज और ग्रेस को फील करें, और एक पल के लिए याद करें कि उसके ग्रेस ने आपको कहां से कहां रखा है। उसकी दया ने, उसके अनुग्रह ने आपको कितनी बार माफ किया है, जरा काउंट करिए। बहुत मुश्किल है काउंट करना। ओह जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आंखें खोलें प्लीज। कितनी बार आप उसका शुक्रिया अदा करेंगे। और जब ग्रेस आता है ना, यानी कि ग्रेस के साथ कौन आता है पता आपको? होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा को जब आप अधिकार देते हैं, अपने भीतर कमांड देते हैं, आंखें बंद करें और जो मैं बोलूंगा मेरे साथ बोलिएगा प्लीज। दिल से बोलिएगा, किसी के बारे में मत सोचिए, सिर्फ अपने बारे में सोचिए। हे पवित्र यीशु, आपका धन्यवाद
कि आपने मुझे हेवन से, स्वर्ग से सबसे सच्चा, सबसे पवित्र हेल्पर, सहायक दिया है, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मेरे भीतर आइए, जो कुछ भी कमियां हैं उसे दूर करने में मेरी मदद करें। थैंक यू। आंखें खोले। जब आपने ऐसा कहा तो पता है क्या होगा? मैं चाहता हूँ कि एक पिक्चर है जो क्लीन है लेक की, वो पिक्चर आप शेयर करेंगे उसी के बगल पे, इसके बगल वाली है। यस, जब आप वाकई पवित्र आत्मा के हाथों में काम देते हैं तो वो कचरे की जगह में ये खूबसूरत ट्राई कर रहे हैं, कोई बात नहीं। ऑनलाइन भी भाई बहन देख सकते हैं इस पिक्चर को, आप देखिएगा, बहुत अच्छे से गौर से देखिए, ये पानी कितना साफ है। उसका शैडो जो है, उस पहाड़ का, उन पेड़ों का शैडो उस पानी पे आ रहा है, यानी कि एक मिरर बन चुका है। जब यीशु मसीह हमारी जिंदगी में आता है तो एक दर्पण बन जाता है, एक मिरर बन जाता है और वो खूबसूरती लेकर आता है। सिर्फ हमने क्या कहना है, जो मैंने आपसे आंख बंद करा के एक छोटी सी प्रेयर करवाई, ये याद रखिए, आप और मैं धीमा सुनेंगे, थोड़ी हम चाहेंगे कि एक बार और रिपीट करना, लेकिन उसे हमेशा खामोशी की बातें भी सुनाई देती हैं। अगर आपने प्रेयर की तो वो आएगा, और आप चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि मेरी कमजोरियां, मेरी खामियां, मेरे अंदर की कड़वाहट, नेगेटिविटी, गुस्सा मुझ में से दूर हो। पवित्र आत्मा मेरी मदद करे। ये सब ने मेरी जिंदगी को ना जाने कब से रोक के रखा है, मेरी खुशियों को छीना है, मेरी खुशियों को छीना है, मेरी जिंदगी की हर एक अच्छे पलों को इसने छीनने की कोशिश की है। इस गुस्से ने, इस नेगेटिविटी ने, इस प्राइड ने मुझे वो होने ही नहीं दिया है। मेरी उम्र बीत गई, मुझे सालों हो गए हैं यीशु को यीशु कहते हुए, लेकिन मैं यीशु को फील ही नहीं कर पा रहा हूं। क्यों? मैं यीशु की उस खूबसूरती को अपने भीतर फील नहीं कर पा रहा हूं। मैं ये क्यों नहीं हो पा रहा हूं? क्योंकि मैं हेल्पर का हाथ पकड़ के नहीं चल रहा हूं, मैं वो कोशिशें नहीं कर रहा हूं। मैं अपनी दिल की बात बताता हूं, मैं बंद कमरे में प्रेयर करता हूं और मैं कई बार अपनी, आप लोगों को बता चुका हूं, नाक रगड़ता हूं प्रभु के आगे। मैं नाक रगड़ता हूं, मैं खुदा, मैं तेरे आगे नाक रगड़ता हूं। मेरी कोई हैसियत नहीं, मैं कुछ नहीं। परमेश्वर आप में, मुझ में खूबसूरती देखना चाहता है। आप मैं न जाने कितनी 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 चीजें अपने भीतर पाल के जी रहे हैं। कई बार हम कितने लोगों से कहते हैं, अरे यार देखो क्या, कितना था इसके दिल पे, पता नहीं क्या था। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं, हमारे घर से थोड़ी सी दूरी पे एक जवान लड़के ने सुसाइड किया। क्या चल रहा था उसके भीतर? क्या पाला था उसने अपने भीतर कि उसे अपनी जिंदगी खोनी पड़ी? क्या चल रहा है हमारे भीतर? उसने सुसाइड कर लिया, लेकिन हम भीतर से रोज नेगेटिविटी के साथ लड़कर मर रहे हैं। एक मुस्कुराहट के लिए हमें कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। हम डरते हैं, अरे अच्छा दिन में ज्यादा हंसे हैं, रात को रोना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल हमने अपने माथे पर लिख दिया है। हम डर डर की जिंदगी को जी रहे हैं, और डर ने हमारे भीतर घर कर लिया है। सांझ होते ही, सांझ यानी कि अंधेरा और उजाला जब मिक्स होता है, 7:30 आया आजकल, 7:30 हो रहा है शायद, बेचैनी बढ़ जाती है, ऑटोमेटिकली घबराहट बढ़ जाती है। ये क्या हो रहा है? समथिंग इज रॉन्ग। मेरे इनसाइड पर कुछ तो ऐसा है कि सही नहीं हो रहा है। मेरे प्रभु, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, क्योंकि तू जब घर बनाएगा तो तेरी महिमा का स्थान ऐसा हो जाएगा मेरे यीशु। और हमारी कोशिशें यही तो हैं, मेरी कोशिश यही तो है। आप अपने घर से इस बारिश में भी, इस मौसम पे भी, आप सब ऑनलाइन भाई बहन चुपचाप खामोशी के साथ सुन रहे हैं।
कौन हाथ उठा के कहेगा नहीं मैं शुरुआत करने के लिए तैयार हूं? यीशु मसीह क्या सुनना चाहता है पता है? प्रभु मैं बदलने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। यीशु मसीह ये सुनना चाहता है, प्रभु मैं बदलने के लिए तैयार हूं, आ मेरी हेल्प कर, मेरी हेल्प कर। प्रभु जब हेल्प करता है तो जिंदगी बदलती है। क्या वाकई आप और मैं आज कहने के लिए तैयार हैं कि प्रभु मैं बदलना चाहता हूं, मेरी हेल्प करें? हाथ उठाएं प्लीज, जबरदस्ती मत उठाइएगा और कहिए हे पवित्र यीशु, मैं वाकई आपके अनुसार बदलना चाहता हूं, मेरी मदद करें, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, मुझे आपकी जरूरत है। कितना सिंपल सा है ये कहना, कितना सिंपल है ये कहना। देखिए हम सब ये चाहते हैं मेरे घर पे बदलाव आए। मैंने भी सालों साल चाहा मेरे घर पे, मेरी फैमिली पे बदलाव आए। प्रभु ने कहा मैं तुझ पे बदलाव लाना चाहता हूं, क्योंकि तू मेरे नजदीक है। मैं तेरी फैमिली को नहीं देख रहा हूं, मैं तुझे देख रहा हूं। मैं तुझ पे इंटरेस्टेड हूं। महिलाएं कहेंगी मेरे हस्बैंड को बदल दे। प्रभु कहेगा मैं तुझे बदलना चाहता हूं। हस्बैंड पे बाद में जाऊंगा, पहले तू तो बदल। और जब हम पे बदलाव आना शुरू होगा तो ऑटोमेटिकली ही पॉजिटिविटी आगे बढ़ने लगेगी। नेक्स्ट मैं बस इसके बाद 2 रेफरेंस और हैं। नेक्स्ट रेफरेंस पे मैं जाता हूं। मैथ्यू हम देखेंगे, मैथ्यू चैप्टर 11, मत्ती अध्याय 11। मत्ती अध्याय 11। थोड़ा सा आप लोगों की ओर को मेरा फेस वो हो जा रहा है, पर ध्यान दीजिएगा प्लीज, क्योंकि स्क्रीन आपके फेस पे चमक रही थी, इसलिए मैंने आप लोगों के फेस पे आती, इसलिए मैंने थोड़ा सा इधर किया है। मैथ्यू हम देखते हैं, मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28। हे सब परिश्रम करने वालों। चलिए किसी भी जिनके हाथों में बाइबल है, जैसी बाइबल है, इंग्लिश की है वो इंग्लिश पे पढ़े, हिंदी की है हिंदी में पढ़े, और बाकी जो कुमाऊनी है कुमाऊनी में पढ़े, बाकी कुछ जहां कहीं भी जैसे भी हो। हम 28 पढ़ेंगे। चलिए पढ़ना शुरू करें, पढ़ें। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे सब बोझ से दबे, हम सब बोझ महसूस करते हैं, कुछ ना कुछ दबाव महसूस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। और कोई भी दबाव, कोई भी बोझ जिंदगी का आपको सुकून नहीं देगा। मैं चाहता हूं कि वो फर्स्ट पिक्चर आप शेयर करें प्लीज। हाँ ऊपर, हाँ थोड़ा सा आप लोगों का समय ले रहा हूँ, माफी चाहूंगा, प्लीज मेरे साथ जुड़े रहें। हाँ वो पिक्चर आने में देखिए, हम जो ऑनलाइन भाई बहन हैं वो देख सकते हैं पिक्चर को, उसको रिफ्रेश कर लेना एक बार, रिफ्रेश करके थोड़ा सा पिक्चर्स के थ्रू मैं थोड़ा सा पिक्चर के थ्रू आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ कि ज़िंदगी का कोई भी बोझ अच्छा नहीं होता है। मैं दिल से बता रहा हूँ। पापा के शाम के, मेरे फादर के शाम के आने का समय होता था तो हम डर के मारे बहुत ही बोझ महसूस करते थे, क्योंकि पापा जो थे वो काफ़ी डिसिप्लिन वाले थे, पिताजी, और इतनी बेचैनी महसूस करते थे मैं बता नहीं सकता हूँ। 2 दिन के लिए पिताजी अगर कहीं बाहर शहर में जाते थे तो हमारे लिए वो पार्टी वाला दिन होता था। दुनिया का कोई भी शख्स दबाव महसूस, बोझ महसूस करने पर खुश नहीं होगा। ये पिक्चर है, इसमें देखिए बोझ लिया हुआ है अपने ऊपर। इसके बाद वाली जो नेक्स्ट पिक्चर है, आप नेक्स्ट पिक्चर आप लोग दिखाइएगा प्लीज। तो हम लोग नेक्स्ट पिक्चर पर भी देखते हैं क्या है। देखिए जिंदगी का बोझ, क्योंकि जो हम भीतर का बोझ लिए हुए रहते हैं वो पिक्चर तो मैं दिखा नहीं सकता हूं, कोई भी नहीं दिखा सकता।
इसलिए बाहरी पिक्चर से हम कनेक्ट कर सकते हैं जिंदगी को। ये वो बोझ है, ये वो बोझ है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस बोझ के नीचे इंसान कितना दबा हुआ है। क्या आप कहेंगे इससे कि यार मुस्कुरा के दिखाओ? क्या आप इससे कहेंगे कि यार हंस के दिखाओ? क्या आप इससे कहेंगे कि डांस करके दिखाओ? इससे कहेंगे कि जिंदगी कितनी खुशनुमा है यार, बता के तो दिखाओ? बस ये बोझ के नीचे दबा है और किसी भी कीमत पे ये अपना बोझ उतारना चाहता है। हालेलुया। ये वहां तक पहुंचना चाहता है और पहुंच के सबसे पहले, कुछ भी बात करने से पहले, ये क्या करेगा? अपना बोझ उतारेगा। क्राइस्ट ने क्या कहा? ये बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। ये बोझ तुम्हें नहीं उठाना पड़ेगा, इसे मैं उठा लूंगा। हालेलुया। ये मैं उठाऊंगा। मुझे नहीं पता कि कोई शख्स इतनी गहराई तक भी जा सकता है, पर ये शख्स गया है। और नेक्स्ट पिक्चर दिखाएंगे प्लीज। ये शख्स मेरा बोझ लेना चाहता है। मैं तो शर्माऊंगा, कोई ऐसा बोझ सड़क में लेकर चलेगा मेरा अपना भी तो मैं मुंह फेर लूंगा। देखिए, बोझ के नीचे सिर्फ ये शख्स घुट रहा है। हमारी जिंदगियां, क्या इसने ये नंगा बैठा है क्या? क्या इसने कपड़े अच्छे नहीं पहने हैं? बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये साफ सुथरा शख्स है, बाहर से सही है, लेकिन जिंदगी किसके नीचे दबी है? बोझ के नीचे दबी है। ये दब रहा है, सिर्फ घुटन महसूस कर रहा है। दबाव आपको मुझे सिर्फ घुटन देगी, सिर्फ बेचैनी देगी। हम घुट घुट के जिएंगे एक एक पल। हमारी कंट्री पर आपको पता है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हार्ट की प्रॉब्लम से रिलेटेड हमारी कंट्री में 28 साल, 20 साल, 22 साल, 18 साल के बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है और वो खत्म हो रहे हैं। रीजंस क्या है? रीजंस ये जो आपकी पिक्चर पर है, अननेसेसरी बर्डन। कई मामलों का वजन, एक दबाव हम अपने ऊपर महसूस कर रहे हैं और हमें नहीं पता। बड़ी मुश्किल है, ट्रस्ट नहीं है इस दुनिया में। हम एक दूसरे से अपने मन की बात शेयर करें। अरे यार, सामने वाले से कहूंगा वो मुझे जज ना करे, किसी और से अपनी तकलीफ कह दूं, कहीं वो मेरे बारे में क्या ना सोचे, कहीं मैं अपना हिस्सा बांटूंगा तो वो मुझे बाद में मेरे लिए अपना नजरिया बदल देगा, सोचने का तरीका बदल देगा। इसलिए क्या रहता हूं? चुप। और चुपचाप इस बोझ को घुट घुट के सहता हूं, घुट घुट के सहता हूं। और कई लोग दबाव जब महसूस नहीं करते हैं, वो ड्रग्स लेने लगते हैं, वो नशा करने लगते हैं, वो नेगेटिविटी की ओर को चले जाते हैं, वो अपने आप को भूलना चाहते हैं। लेकिन एक शख्स आपको मुझे ऑफर दे रहा है, आप 1000 हो चाहे लाख हो, मैं सबका बोझ एक साथ ले लूंगा। आप लाख हो, 1000 हो, 10,000 हो, चाहे तुम कितने हो, एक साथ आ जाओ, मैं एक साथ तुम्हारा बोझ अपने सर पे ले लूंगा। माफी चाहूंगा, उन लोगों को दिक्कत हो जाएगी। क्या और भी इसके बाद? कितना बोझ है, खामोशी के साथ में अपना बोझ। वो जवान लड़का, यंग लड़का, ना जाने कैसा बोझ अपनी बॉडी पर, अपने भीतर लेकर चला गया। अगर किसी से शेयर किया होता, अगर उसकी जिंदगी में यीशु होता, वो किसी से शेयर नहीं करता, बंद कमरे में यीशु से शेयर करता। मैं विश्वास करता कि यीशु मसीह उसे ले लेता अपनी महिमा में, उसका बोझ। मैं पॉइजन लेकर सुसाइड करने जा रहा था। ये मेरी डेस्टिनी कहूं, कुछ कहूं, मुझे नहीं पता, मुझे शब्द नहीं मिल रहा है। लेकिन एक शख्स तो मेरे सामने खड़ा था जिसने मुझे सुसाइड करने से रोक दिया था। क्राइस्ट। उसके चेहरे में इतनी चमक थी, उसकी बॉडी से स्पार्किंग हो रही थी। हर किसी को ये खुशनुमा चीज नहीं मिलती। ये मेरी जिंदगी को खुदा बचाना चाहता था, मुझे नहीं पता वो बचाना चाहता था, वो आ गया। अब उसके दिल की वही जाने। उसने मुझे
मौत के मुंह में जाने से रोक दिया। हर एक सेकंड और सब सेकंड पे हमारी ही कंट्री पे लोग सुसाइड कर रहे हैं। कई बार आप देखते हैं ना, बड़े ब्रिज से एक महिला 2 बच्चों को लेकर कूद गई। अभी अपने रिसेंटली एक न्यूज सुनी कि वो कुएं में एक हस्बैंड ने अपने बच्चे, वाइफ सबको लेकर सबको मारा, फिर उसके बाद अपना भी कुएं में कूद गया। क्या चल रहा है? क्योंकि इंसान बोझ नहीं सहन कर पा रहा है, सोच रहा है कि खत्म होकर ही जिंदगी में आराम मिलेगा। लेकिन मैं यहाँ पे और ऑनलाइन जितने भाई बहन हैं सबको ये बताना चाहता हूं कि जिंदगी में कभी इस सोच की ओर को ना जाना, क्योंकि ये शैतानी सोच है कि आपकी जिंदगी आपकी सुसाइड के कैंसिल करने के बाद ही सक्सेस की ओर को बढ़ेगी। अगर आपके भीतर ये चलता है कि मैं खुद को मार डालूं, कई बार ऐसे थॉट्स आते हैं, यार ऐसा लगता है कि मैं सुसाइड कर लूं, खुद को मैं फिनिश कर दूं, मैं मार दूं। ये याद रखिएगा, ये थॉट्स पर शैतान पुश करता है आपको। आप जिंदगी की कई चीजों से हार रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, वो अपनी जगह में है, लेकिन इस ओर को ना बढ़ना, क्योंकि ये सबसे डेंजरस वाला कदम है। और जहां आपने ये स्टेप उठाया, वहां से आपकी जिंदगी पूरी तरह से लूसीफर की हो जाएगी, डेविल की हो जाएगी। वहां से वापसी नहीं है। वहां से जिंदगी आप और मैं नहीं बदल सकते, बदल ही नहीं सकते। क्या कोई मरकर वापस आकर क्या लाइफ को चेंज कर सकता? नहीं कर सकता। तो मरने के थॉट्स को हटा दीजिए। आंखें बंद करें प्लीज, आंखें बंद करें प्लीज। कभी भी देखिए, कर्स जैसा काम करता है हमारी जिंदगी में, कर्स की तरह काम करता है ये। अगर 1-2 बार हमने ये सोच लिया कि मैं मर जाना चाहता हूं, उसके बाद शैतान इसे कर्स के तौर पर हमारी जिंदगी में ले आता है। आंखें बंद करें प्लीज, और मैं जो कहूंगा मेरे साथ बोलिएगा। हे पवित्र यीशु, हे पवित्र यीशु, इस सुसाइड की फीलिंग को, इस सुसाइड की फीलिंग को, इस आत्महत्या के एहसास को, आत्महत्या के एहसास को, जो कभी भी मेरे भीतर आया हो, जो कभी भी मेरे भीतर आया हो, मैं उसके कर्स को, मैं उसके कर्ज को, मैं उसके श्राप को, मैं उसके श्राप को यीशु आपके नाम से यीशु के नाम से तोड़ देता हूं। तोड़ देता हूँ। इस सुसाइड की स्पिरिट, इस सुसाइड की स्पिरिट, मृत्यु की गंदी आत्मा, मृत्यु की गंदी आत्मा मुझसे यीशु के नाम से से यीशु के नाम से हमेशा के लिए दूर हो जाए। हमेशा के लिए दूर हो जाए। क्योंकि यीशु ने यीशु ने मुझे मरने के लिए नहीं, मुझे मरने के लिए नहीं, जीवनों को बचाने के लिए चुना। जीवन को बचाने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। कई बार हम ऐसी चीजों से होकर गुजरते, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सालों साल मैंने सेवा की, और सेवा करते करते मेरे भीतर ही आता, मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। ऐसा जैसे कि बिल्कुल कपड़े चेंज कर रहा है इंसान, या लाइफ में ऐसी जी रहा, मैं इतना इजीली, ये मेरे टर्म का एक ऐसा एडिक्शन मेरे भीतर आ चुका था, इसका ये लत बन गई थी, या इसने मेरे भीतर घर कर लिया था। मैं बस यही सोच रहा था। बोझ आपको मार देना चाहता है, बोझ आपकी खुशी छीन लेना चाहता है, बोझ आपको जीते जी नर्क की जैसे हालातों को दिखाना चाहता है। लेकिन एक शख्स आपकी जिंदगी में है, पर आप और मैं दिल से उसे पुकारते नहीं हैं। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, कल मैं दीदी के साथ बैठा था, शाम को हम लोग बैठे थे, और मैंने बस छोटी सी बात की, और मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे करूंगा, अभी करूंगा, आप सबके साथ करूंगा। मैं जब प्रभु के सामने बैठा था, प्रेयर कर रहा था, कुछ दिनों से मेरी प्रेयर उस तरीके से नहीं हो पा रही थी, और 2 दिन पहले मैं प्रेयर कर रहा था, और प्रभु, ओ खुदा का रूह ने मुझे घेर लिया। सिंपली, जैसे ना जाने मैंने कितनी बार, हमें सब ये रटा हुआ है, बहुत से लोग मेरे पास हो, मैं तुम्हें आराम दूंगा, हमें रटा हुआ हमारे टर्न पर, लेकिन ये कभी लाइफ का हिस्सा नहीं बन रहा है, ये जिंदा नहीं हो रहा मेरे सामने। और 2 दिन पहले मेरे सामने ये जिंदा हुआ, और प्रभु ने कहा है, बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। जब मैंने इस वचन को, जब खुदा ने मेरे सामने एक पिक्चर रखी, प्रभु ने कहा, ला अपना बोझ मुझे दे दे। वो इतना इजी था, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। और मैंने यूं उठाया, अपना बोझ क्राइस्ट को दे दिया। मैंने यूं उठाया बोझ और क्राइस्ट को दे दिया। मैं कुछ दिनों से डिस्टर्ब था, रातों को सो नहीं पा रहा था। कल रात में सो पाया, अपनी दिल की बात बता रहा हूं। जब मैं लेटा, तब अजीब से थॉट्स मुझे याद आया। प्रभु ने कहा, ओ जितने विचार और ख्याल हो, मैं तुम्हारे नीचे नहीं दबूंगा। प्रभु, ये मैं आपको देता हूं। ओह, कितना अच्छा फील कर रहा हूं मैंने अपना बोझ अपने प्रभु को दे दिया है। वाह, ये कितना अच्छा, मैं हल्का महसूस कर रहा हूं। ओह, मुझे किसी बात की फिक्र नहीं, और मैं सो गया। रियली मुझे बहुत अच्छी नींद आई। हालेलुया। ये बोझ
जो आप लिए चल रहे हैं, अरे आज क्या होगा, कल क्या होगा, नौकरी होगी, शादी होगी, कैसी होगी, क्या होगी, बच्चे, फ्यूचर, नौकरी, पैसा, प्रॉपर्टी, हर एक चीज हमारी जिंदगी को दबाए जा रही है उस बोझ के तले। मैं महसूस कर रहा हूं। और शुरू में जब मैंने वचन शुरू किया था तो मैंने यही बात बोली थी कि हम सक्सेस पाने के बाद भी उस सक्सेस को फील नहीं कर रहे हैं। रिश्तों के, पार्टी के बीच में हम अनजाना और एक अपने अपने इनसाइड पर हम बिल्कुल बेचैनी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो दबाव, वो भारीपन, वो बोझ हम लिए फिर रहे हैं। और एक शख्स 2000 साल से आपसे मुझसे कह रहा है, ट्रस्ट नहीं है। क्या नहीं है हमारे पास? ट्रस्ट। पहली चीज ट्रस्ट नहीं है, दूसरी चीज हमें तरीका नहीं आता है कि मैं बोझ कैसे लूं। सिंपल सी बात ये है, जो कुछ आप सबकी अपनी अपने चैलेंजेस हैं, जो आपकी चुनौतियां हैं, जो कुछ आप फेस कर रहे हैं और जिन चीजों को लेकर आप सोचते रहते हैं, आंखें बंद करें, जरा उसे सोचें। उसे सोचें जिसे आप रोज एक दबाव के तौर पर अपने भीतर महसूस कर रहे हैं। भीतर ही भीतर उसकी लिस्ट बना दें प्लीज। आंखें खोलें प्लीज। दीपक एक सेकेंड, माफी चाहूंगा, मैं आप लोगों का थोड़ा सा समय और, बस थोड़ा सा समय और ले रहा हूं। मैं वो एक प्रैक्टिकल काम आप लोगों के साथ करना चाहता हूं। किसी के पास कॉपी है? खाली कॉपी है? खाली कॉपी में 2 पेपर मिल जाएंगे। 2 पेपर, बेटा इधर आना। भैया दे रहे हैं, पहले देख भैया से। थैंक यू, माफी चाहूंगा, मैं यही चीज भूल गया था। भैया को देना, भैया को देना। एक आदमी दे दीजिए, कम पड़ा। मैं अपनी मम्मी से हमेशा कहता हूँ, अपनी बहन से हमेशा कहता हूँ, अपने पिताजी से कहता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी मुझसे कहती है, मैं उससे नहीं कह पाता हूँ, क्योंकि मैं अपने घर के भीतर मैं ज़्यादा प्रेशर फील करता हूँ चीज़ों के साथ, और वो मेरा प्रेशर कहती है कि खुदा है, लेकिन मैं बाहर लोगों से कहता हूँ, अपनी मम्मी से कहता हूँ, कोई टेंशन नहीं, हम प्रभु के हाथों में हैं। कोई टेंशन नहीं, हम प्रभु के हाथों में। मैं अपनी बहन से कहता हूँ, कोई टेंशन नहीं, हम प्रभु के हाथों में। एक शख्स है जो हमारा बोझ लेने के लिए तैयार है। मैं दीदी से कल कह रहा था, दीदी हमें अपना बोझ उसे देना है, वो जिम्मेदार है, वो आपका मेरा बोझ उठा के कहीं गटर पे नहीं फेंकेगा, या ऐसे ही खत्म नहीं कर देगा, बिखेर नहीं देगा। वो आपकी जिम्मेदारी अगर लेने की बात कहता है तो याद रखिए, उस पर डाउट मत करिए, उसकी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वर्ल्ड में आपकी कोई और नहीं निभा सकता। कोई और आपकी जिम्मेदारी इतनी खूबसूरत तरीके से कोई और नहीं ले सकता। तो फिर अपनी जिंदगी पर आप मुस्कुरा क्यों नहीं रहे? फिलिपियंस चैप्टर 4 निकालिएगा नहीं, सिर्फ मैं बता रहा हूं, तुम मुझ में आनंदित रहो। पर हम मसीह में हैं ही नहीं तो आनंदित कहां से होंगे? मुझ में आनंदित हो। मैं तो दुनिया में आनंद ढूंढ रहा हूं, मेरा आनंद मेरे प्रभु में है। वो सच्चा आनंद मेरे प्रभु के साथ है। अगर कुछ भी आपके साथ चैलेंजेस हैं, आज मैं कहना चाहता हूं कि प्रभु को दें। मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं यही मिलूंगा आपको। आप आकर मुझसे खुद अपनी टेस्टमनी देंगे कि आपने भैया हमें बताया था कि अपना बोझ प्रभु को दे दो, और जब से दिया है मेरे एक काम शुरू हो चुके हैं जो अभी तक नहीं हो पा रहे थे। हालेलुया। जो अभी तक मेरे काम नहीं हो पा रहे थे, अब वो होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि मैं उन्हें सॉल्व करना चाहता था, पर यीशु ने कहा इसे मैं सॉल्व करूंगा। हालेलुया। मैं हूं। तू क्यों अकेला महसूस करता है? तू क्यों अकेली महसूस करती है? तू क्यों सोचती है? ऐसा क्यों सोचती है? ऐसा क्यों सोचता है? मेरा क्या होगा? मेरा क्या होगा? मैं हूं। हालेलुया। मैं हूं।
मैं जिंदा हूं और मैं तेरे साथ हूं। दे मुझे अपना बोझ, दे मुझे अपना बोझ। लूक चैप्टर 10 आखिरी रेफरेंस है लूका। भाई इसके बाद तो और पिक्चर नहीं है ना उसकी, पोच की नहीं है ना, और कौन सी पिक्चर है थोड़ा सा मुझे आप दिखाएं। बस थैंक यू बताऊंगा आपको। थैंक यू। लूक चैप्टर लूका लूका अध्याय 10 उसका 38 से 42। लूक चैप्टर 10 वर्स 38 to 42। लूका अध्याय 11 वचन 38 से 42। अध्याय 10 38 से 42। जब वे जा ही रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। दो बहनों का कैरेक्टर अलग अलग है। एक बहन, उसे पता है यार मेरी प्रॉब्लम का सलूशन जो है मेरा क्राइस्ट है, और दूसरी तरफ दूसरी बहन का कैरेक्टर जो क्राइस्ट पर अपना इंप्रेशन डालना चाहती थी या उसे खुश करना चाहती थी। एक चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, आपके कोई भी तरीके यीशु को खुश नहीं करेंगे जब तक आप ओबीडिएंट नहीं होते, जब तक आप हम्बल नहीं होते, जब तक आप वो जो देना चाहता है उसे लेने के लिए तैयार नहीं है। वो घर पे आया, वो मेज बिछी थी, बहुत कुछ रखा हुआ है मार्था ने। अभी तो क्राइस्ट ताली बजा के कहेगा, देखो आप मेरा कितना स्वागत कर रही हो, आप मेरे लिए कितना अच्छा ये सब कुछ कर रही हो, मुझे खाने पीने को सब कुछ दे रही हो, और मुझे बहुत अच्छी टेबल सजाई है, बहुत अच्छे से आपने मेरे बैठने का इंतजाम किया है, बहुत अच्छा है। हम लोग हमेशा एक बेहतर जगह चाहते हैं, एक बेहतर सीट चाहते हैं। जब भी हम ट्रेन्स पे, बसेस पे, लोकल बसेस पे सफ़र करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि विंडो साइड हमें मिल जाए, हमें कुछ अच्छा मिल जाए। हम अच्छे की तलाश में रहते हैं हमेशा। सॉरी, पानी भी देना। लेकिन यहाँ पे दो बहनों का कैरेक्टर है। एक बहन बिल्कुल बिंदास बेखबर हो गई। बाद में मेरी बहन मुझे गालियाँ दे, मुझे कोसे, मुझे कुछ भी कहे, या दिन भर पे मुझे खाना मिले ना मिले, मुझे तो क्राइस्ट के पास जाना है। मुझे हे प्रभु, क्या तुझे नहीं चिंता, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेला ही छोड़ दिया है? कई बार हम जिंदगी की बहुत मुश्किलों का अकेले सामना करते हैं, हम फेस करते हैं। पर आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि क्राइस्ट चाहता है, यीशु मसीह चाहता है कि आप अकेले फेस करो। ये यीशु का प्लान है, इसलिए वो जानबूझ के आपको अलग करता है, और वो चाहता है कि अकेले सामना करो, क्योंकि आप अकेले हो जो भीड़ में से जिसे मैं चुन रहा हूं, तो सामना भी तुम ही करोगे, भीड़ नहीं करेगी। मैंने तुम्हें चूज किया है। अरे मेरे ही साथ क्यों, मेरे ही साथ क्यों, मेरी ही जिंदगी क्यों, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है? हम एक सवाल उठाते हैं। प्रभु कहता है तेरे ही साथ इसलिए क्योंकि तुझसे ही तो मैं अपनी महिमा लेना चाहता हूं, तुझी को तो मैं
मोल्ड करना चाहता हूं, मेक करना चाहता हूं, तुझी को तो मैं काटना और छाटना चाहता हूं, तो फिर तू ही। जब यीशु मसीह के डिसाइपल्स उसके साथ थे और उसको रोमन्स सैनिक पकड़ रहे थे, तो एक ने एक का कान उड़ा दिया था और एक ने कहा कि प्रभु तू, उसने कहा कि मैं चाहूं तो स्वर्ग से सेनाएं बुलाकर या आग की सेनाएं बुला सकता हूं, लेकिन यीशु मसीह ने ये बात वहां पे कही कि ये इसका सामना के लिए मुझे करना है, क्योंकि वो उद्धार का काम था। आपको पता ही नहीं, जो अकेली दौड़ आपको दौड़ाया जा रहा है और बार बार आप डिप्रेशन पे जाते हैं, अकेला महसूस करते हैं, 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 उस घड़ी इस वचन को समझने की कोशिश करिए। भीड़ में ब्लेसिंग्स नहीं है, आपके अकेले में ब्लेसिंग्स हैं। आप जो डिप्रेशन महसूस कर रहे हैं, प्रभु के सामने चाहिए और कहिए। वो आपसे प्यार करता है, वो नहीं चाहता है कि आप डिप्रेशन पे रहें, वो नहीं चाहता है कि आप तनाव पे रहें, और वो ये बात आपको समझाना चाहता है कि मैंने तुझे जानबूझ के सबसे अलग किया है, मैंने जानबूझ के तुझे भीड़ से अलग किया है। कई बार आप कई लोगों के साथ रिश्ते बनाने की कोशिश करते हैं, चाहते हुए भी बन नहीं पा रहे हैं। आप कह रहे हैं ऐसा क्यों नहीं बन पा रहे? मैंने तो कोशिश की। क्योंकि रिश्ते बन जाएंगे तो फिर आप वो नहीं बन पाएंगे जो क्राइस्ट आपको बनाना चाहता है। तो अगर आप अकेला महसूस कर रहे हैं तो अपने प्रभु को याद करें और ये फील करें कि क्राइस्ट मुझे बनाना चाहता है। लेकिन यहां पे मार्था अकेलापन महसूस कर रही थी तो घबरा गई और क्राइस्ट से कहने लगी शायद कि तू तो ये देख, मेरी बहन तो मुझे सपोर्ट ही नहीं कर रही। हम कई बार ब्लेम करते हैं एक दूसरे पर, ये जो जिम्मेदारी का काम है यार ये मैं ही कर रही हूँ, तुम क्यों नहीं, फलाना क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, हम ब्लेम करते हैं। प्रभु ने आपको खास तौर पर किसी एक काम के लिए चुना है, शायद वो आप ही बेहतर कर सकते हैं। प्रभु अपनी महिमा आपसे लेना चाहता है। अगर आपके कांधों पर अपना क्रूस है तो आप चल रहे हैं। अगर आपके कांधों पर आपने 2-3 और कांधे लगा दिए तो फिर वो बात तो कभी पूरी होगी नहीं कि अपना क्रूस उठाओ। पर हम सबको अपना अपना क्रूस उठाना है। यहाँ पे ये टेंशन की वजह थी और सब कोई, मैंने कहा ना, यहाँ पे मार्था एक बोझ के नीचे दबी थी। मैंने बार बार कहा, नौकरी का बोझ, बच्चों का बोझ, परिवार का बोझ, शादी का बोझ, फैमिली का बोझ, जिंदगी के हर छोटी बड़ी चीज़ों का बोझ हम लेकर जी रहे हैं। बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है। एक एक पल कई बार ऐसा लगता है कि दिल घुट रहा है, क्योंकि कुछ भी तो अच्छा महसूस नहीं हो रहा, कुछ भी तो अच्छा, कोई एक रिजल्ट की एक रोशनी तो नजर नहीं आ रही है। मैं क्या करूं? मरियम बन जाइए। हालेलुया। जब ये बहुत सारी चीजें आएंगी, मार्था की तरह आप मरियम बन जाइए। सिर्फ उठिए और प्रभु के पास चले जाइए। और क्राइस्ट क्या कहता है? हे मार्था, मरियम ने जो भाग पाना था उससे दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती। जो ब्लेसिंग्स आपकी हैं प्रभु के पैरों के पास अगर आपने पाई है, दुनिया की कोई ताकत उसे छीन नहीं सकती। वो आपकी हो गई है, वो आपकी हो गई है। इसलिए उस दबाव को, उस टेंशन को, उस नेगेटिविटी को प्रभु को दो। और देखिए, ये जो प्रेशर है ना, ये जो दबाव है, हर वक्त आप एक दबाव महसूस कर रहे हैं, भारीपन महसूस कर रहे हैं, नेगेटिविटी फील कर रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, ये धीरे धीरे आपकी हेल्थ पर असर डालेगा। ये याद रखिए, आपके ब्रेन पर, आपके हार्ट पर, आपकी किडनीज पर। ये एक साइंटिफिकली एक वजह बता रहा हूं मैं आप लोगों को, एक वैज्ञानिक रीजन बता रहा हूं मैं आपको। टेंशन और डिप्रेशन पर अगर आप ज्यादा समय बिताते हैं तो आपकी मानसिक स्थिति नॉर्मल नहीं रहेगी, आप मेंटली फिजिकली बेहतर नहीं रहेंगे, और इस दुनिया पे कहीं पे भी आपको यह भाग नहीं मिलेगा जो यीशु दे रहा है। हम बटोरना नहीं सीख रहे। अपने प्रभु के पास आपने मैंने आना है, मरियम बन जाइए। ये मत कहिए, अरे यार घर जेबे रब की करो, अब तू भात पकुन छो और ये करन छो यार, अरे वो मेरा आदि में जल और वो के करब, जो मैं कुमाऊनी बोल रहा हूँ। मैं तो छिपे रह रही हूँ, वो जल के करब। मत सोचिए। मैं अपने घर पे अपने दोस्त के वहां थैले पे कपड़े लेकर जाता था और वहां से तैयार होकर चर्च जाता था।
खुदा का एक कलाम है, सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल भूल जाता था कि इसके बाद मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं उस भाग को पाने आया हूं। मैं प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड नहीं होना चाहता। मेरी बॉडी भी यही, मेरा माइंड भी यही, मेरी रूह भी यही, मेरे जज्बात भी यही। मैं लूंगा, मैं सब कुछ बटोर लूंगा, क्योंकि ये मेरे प्रभु ने मुझे दिया है, ये मेरे साथ चलेगा। उसके बाद क्या होगा, पर कभी भी उसके बाद बुरा नहीं हुआ, क्योंकि प्रभु ने जब बोझ ले लिया तो वो सिचुएशन पहले से ही संभाल लेता था। मैं एक आखिरी चीज आप लोगों के साथ करना चाहता हूं, आप सबके साथ। आप जितने लोग अपने घर पे हैं, एक छोटा सा पेपर और पेन ले लीजिए प्लीज। और बेटा यहाँ पे मैंने जो कहा ना, वो सबको बांट देना। बस ये आखिरी चीज फिर मैं आप लोगों के साथ प्रेयर कर रहा हूं। अपनी जिद को छोड़ दीजिए, जिद्दीपना छोड़ दीजिए। कई चीजों में अगर आप जिद्दी हैं तो खत्म करिए, क्योंकि जिद आपको नहीं बनाती है। एक हम्बलनेस, जब आप फ्लेक्सिबल होते हैं, जब आप झुकने वाले और तमाम चीजों को एक्सेप्ट करने वाले होते हैं, तब आप बनते हैं। और जब यीशु आपकी जिंदगी में आता है तो फिर आपकी जिंदगी वो बनती है जो यीशु बनाना चाहता है। कितनी खूबसूरत बात है। यीशु ने क्या कहा पता है? स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार पिता ने मुझे दिया है। तो यार प्रॉब्लम क्या है? अब आप कंपेयर करोगे दुनिया से, वो तो एक फिजिकल मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, उससे कंपेयर मत करो, उससे तुलना मत करो। हमारी दुनिया आंखें बंद करके भीतर महसूस की जाती है, और भीतर जो दुनिया है वो दुनिया बहुत ही पावरफुल है। पेपर और पेन ले लीजिए और अपने पेपर पे लिखिएगा प्लीज, मैं अपना सारा बोझ यीशु को दे रहा हूं। क्या पेपर पेन नहीं है? एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। पेन मैं देता हूं और मेरी पेन है, मुझे वापस कर देना। सॉरी, बेटा आप उनके सुख में भी लिख देना। आप लिख लो, मैं अपना सारा बोझ, हाँ सारे पे थोड़ा सा जोड़ देना, सारे को थोड़ा सा मैं ये कहूंगा कि कैपिटल पे लिख लेना, कैपिटल पे कैपिटल वर्ड्स लिखना, सारा बोझ, किसी भी लैंग्वेज पे जो आप लिख सकते हैं कि मैं अपना सारा बोझ। देखिए प्रिपेयर हुई, आज ये फेयर वर्क कर रहे हैं हम कि आज अपना सारा बोझ आप यहाँ पे देखकर हंसते हुए जाएंगे। चाहे घर 2-4 घुसे खा लेना, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेल्प करना कोई एक जन। अब जब आप यीशु को दे रहे हैं तो मोड़कर इसमें डाल दीजिए, ये यीशु के पास जाएगा। लिख लिया तो, और एक सेकंड आंखें बंद करें। क्या आपने सारा बोझ दे दिया? नहीं, नाम हम नहीं, नाम कुछ नहीं। अब उतारिए इस पे सारा बोझ, इस पे सारा बोझ उतारिए जो आपने लिखा है, इस पे सारा बोझ उतार दीजिए प्लीज, प्लीज सारा बोझ उतार दीजिए इस पर। जो कुछ है वो सारा बोझ इस पेपर पे उतारिए आज और अभी हम अपना बोझ अपने यीशु को देने जा रहे हैं। और उसके बाद आप देखिएगा, क्या यीशु मसीह आपके बोझ को उठाने की काबिलियत रखता है? क्या यीशु मसीह आपका बोझ उठाएगा? क्या आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा? पूरे विश्वास के साथ। ये कब करेगा? जब आपका विश्वास होगा और आप अपना बोझ प्रभु को देते चले जाएंगे। और आज हम ये काम करने जा रहे हैं, सिंपल सा, अपना बोझ अपने यीशु को लीजिए प्लीज। बोलते भी जाइएगा, हे बोझ मैंने तुझे यीशु को दे दिया। लो, हे बोझ मैंने तुझे यीशु को दे दिया। बोलिए। आप लोग अपना अपना बोझ एक पॉकेट में कहीं पर भी एक थैली पे अगर लिख दिया है तो वहां पे रख दीजिए, एक जगह पे लिखिए प्लीज। आप लोग लिखिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे।
बढ़ाइए थैला एक दूसरे को आगे। ये बोझ है आपकी जिंदगी का जो आज यीशु ले रहा है। आगे बढ़ा देना थैला प्लीज। एक भैया को दे देना, वो आगे बढ़ा देगा। इधर भी किसी का बोझ रह गया इधर किसी का बोझ रह गया, उसे बेचारा लेकर जाना ही नहीं जाता आज कोई भी। हम सबको पता है कि बोझ उतारना ही उतारना है। हे प्रभु, मैं अपना सारा बोझ आपको सौंपता हूँ। आंखें बंद करें और अपने दोनों हाथ दिल से उठाइएगा। किसी के बारे में बेशर्म हो जाइए प्लीज, प्लीज दिल से हाथ उठाइए और दिल से शुक्रिया अदा करिए। प्रभु आपका धन्यवाद कि मैंने आज अपना सारा बोझ आपको दे दिया। क्या होगा, कैसे सक्सेस मिलेगी, कैसे काम होंगे, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी, कैसे बीमारी जाएगी, कैसे रोग जाएंगे, कैसी तकलीफें जाएगी, कैसे टेंशन जाएंगे, कैसे फैमिली में प्रॉब्लम्स दूर होंगी, कैसे रिश्ते बेहतर होंगे, कैसे रिश्ते मजबूत होंगे, कैसी गड़बड़ियां दूर होंगी, कैसे अकेलापन दूर होगा, कैसे तनाव जाएगा, टेंशन जाएगा। प्रभु आज ये सब कुछ की लिस्ट बनाकर मैंने आपको सौंप दिया है। प्रभु मैंने आपको सौंप दिया है। थैंक यू। अपने हाथ नीचे करें प्लीज और देखिए, जब आप अपना बोझ प्रभु को वास्तव में सौंपते हैं तो क्या होगा। नेक्स्ट पिक्चर, हाँ राइट बेटा इधर भी हो। ये देखिए, जब आप बोझ उतारते हैं तो आपकी स्थिति ऐसी हो जाती है। ये वो आनंद है जिसने प्रभु की महिमा हाथों को उठा के कहा कि प्रभु मैं आनंदित हूं क्योंकि तूने मेरा बोझ ले लिया। हालेलुया। ये वाली सिचुएशन हमारी है, ये हम हैं, ये वाकई हम हैं। और देखिए, जरा गौर से तस्वीर को देखिए, रीड करिए। क्या आपको कोई दबाव, कोई टेंशन, कोई नेगेटिविटी ऐसा लग रहा है जैसे ये अपने आप में है ही नहीं? ये मस्त हैं प्रभु की महिमा में। एक और पिक्चर है आखिरी, प्लीज देखिए। ये आनंद देखिए प्रभु का। जब मैं अपना बोझ अपने प्रभु को दूंगा तो मैं ऐसा ही हो जाऊंगा और मेरा प्रभु मेरी लाइफ को अपने तरीके से सेटल करेगा। ये है मेरा खुदा, ये है मेरा प्रभु। प्रभु मैं बोझ लेकर नहीं चलूंगा। हर रोज कहना है आपने, कोई भी टेंशन आती, कोई भी चीजें फेस करनी है, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आपके सामने आती है, कोई टेम्पटेशंस है, ऐसी कोई सिचुएशन है, आपको सौंपता हूं। और ये पिक्चर्स को अपने साथ बिल्कुल कैद कर लीजिए। मैं ऐसा होना चाहता हूं, मैं वाकई ऐसा होकर जीना चाहता हूं जो जिंदगी मैंने तुझे सौंपी है, अब तू तय करेगा। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड।